बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आउटडोर यूनिट जो हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसके अंदर मौजूद होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो लाइनें बाहर से आ रही हैं, न्यूट्रल और लाइन, ये बुनियादी तौर पे इनडोर यूनिट से आ रही होती हैं, क्योंकि हमारी जो पावर होती है यानी कि बिजली की जो सप्लाई होती है वो इनडोर यूनिट में आ रही होती है, ना कि आउटडोर यूनिट में। तो यहाँ इनडोर यूनिट में हम पहले सप्लाई देते हैं और वहाँ से न्यूट्रल और लाइन यानी न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे आउटडोर यूनिट में आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है यानी कि मेन सर्किट बोर्ड जो होता है वो इनडोर यूनिट में लगा होता है और रिमोट के जरिए हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये जो दो लाइनें आ रही हैं ये बुनियादी तौर पे इनडोर यूनिट से आ रही हैं, यानी न्यूट्रल और लाइन हमारी आउटडोर यूनिट में इनडोर से आ रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा न्यूट्रल जो है वो कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, हमने डायग्राम के जरिए न्यूट्रल और लाइन को अलग अलग तरीके से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारी जो न्यूट्रल लाइनें हैं ये आप देखें तो दो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही हैं। यानी यहाँ जंक्शन बॉक्स के ऊपर हमारा ये जो पहला न्यूट्रल है, यहाँ से आप देखें ये न्यूट्रल हमारा ये फैन कैपेसिटर की एक टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है। ये फैन कैपेसिटर के जिस टर्मिनल के ऊपर हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है उसी टर्मिनल से एक वायर निकल के हमारे फैन मोटर की रनिंग पॉइंट के ऊपर यानी रनिंग टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है। यानी कि रनिंग वाली जो वायर है वो हमारी फैन कैपेसिटर के उस टर्मिनल के ऊपर लगी होती है जहाँ पे हम न्यूट्रल जोड़ रहे होते हैं उसके साथ, और कैपेसिटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ हम मोटर की जो स्टार्टिंग टर्मिनल होता है उसके साथ हम वायर को जोड़ देते हैं। इस तरह हमारा जो न्यूट्रल जो है वो हमारा सीधा कैपेसिटर में आ जाता है और कैपेसिटर में एक जिस जिस पॉइंट के ऊपर जिस टर्मिनल के ऊपर हम न्यूट्रल जोड़ते हैं उसी से एक वायर लेके हम मोटर की रनिंग टर्मिनल के ऊपर और दूसरे टर्मिनल से एक वायर लेके हम मोटर के स्टार्टिंग टर्मिनल को दे देते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा सिरा जो है, दूसरी जो वायर है हमारी न्यूट्रल वो कहाँ पे जा रही है। अब दूसरी वायर को आप देखें, हमारा ये डायग्राम जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारी न्यूट्रल दूसरे कैपेसिटर जो कि कंप्रेसर का कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर उसके एक टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है। जिस तरह हमारी फैन मोटर के साथ जिस तरह कैपेसिटर के कनेक्शन थे बिल्कुल उसी तरह हमारे कंप्रेसर के कनेक्शन भी आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं। ये न्यूट्रल वायर हमारा जिस टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है उसी टर्मिनल से एक वायर निकल के आप देखें तो कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के ऊपर आई हुई है, और दूसरी साइड पे आप देखें जो अपोजिट साइड है यानी कि कैपेसिटर का दूसरा सिरा जो है, दूसरा टर्मिनल जो है वहां से एक वायर अकेली निकल रही है और सीधी स्टार्टिंग टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है। यहाँ हमारे जिस तरह हमारी मोटर में न्यूट्रल के कनेक्शन हमने किए हैं कैपेसिटर के साथ, उस तरह यहाँ पे कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर के न्यूट्रल कनेक्शन भी ऐसे ही मुकम्मल होते हैं। यानी कि एक न्यूट्रल वायर आ रही है कैपेसिटर के ऊपर और जिस सिरे पे लगी हुई है उसी सिरे से जो वायर निकल रही है वो रनिंग पे जा रही है, और अपोजिट सिरे से यानी मुखालिफ सिरे से जो वायर निकल रही है वो स्टार्टिंग टर्मिनल के ऊपर लगी हुई है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो हमारा फेज है कि फेज कहाँ पे जा रहा है। अब फेज वायर यहाँ हमारे जंक्शन बॉक्स में आ गई और यहाँ से निकल कर आप देखें ये पहला फेज जो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है। ये फेज हमारा जो है डायरेक्ट आपके फैन मोटर के कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है, डायरेक्ट यानी कि सीधा जंक्शन बॉक्स से निकला है और डायरेक्ट आपका कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है। अब दूसरा फेज जो हमने यहाँ पे जंक्शन बॉक्स के ऊपर जोड़ा हुआ है, इस फेज को आप अगर चेक करें तो आप देखेंगे जिस तरह हमारी फैन मोटर के कॉमन टर्मिनल के ऊपर गया हुआ है उसी तरह हमारा कंप्रेसर के भी कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगा हुआ है, और इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर जो कि कंप्रेसर के अंदर लगा होता है, तो लिहाजा हम सीधा जो कॉमन टर्मिनल है उसके ऊपर हम फेज को जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारी ये जो वायरिंग है, ये जो इन आउटडोर यूनिट की जो वायरिंग है वो इस तरीके से मुकम्मल होती है। सिर्फ आपने ये देखना है कि न्यूट्रल कहाँ पे लगा हुआ है, न्यूट्रल कहाँ पे जा रहा है डायरेक्ट, और फेज कहाँ पे जा रहा है। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट कैपेसिटर्स के ऊपर जा रहा होता है और जो फेज होता है वो डायरेक्ट हमारे मोटर के कॉमन टर्मिनल के ऊपर लगा